नमस्कार, कमोडिटी एट 10 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और कमोडिटी बाजार के आज के ताजा हालात की अगर बात करें, ऑफ कोर्स प्रेशियस मेटल्स में हम देख रहे हैं कि डेंट कमजोरी का रुझान इस वक्त गोल्ड और सिल्वर में लार्जली स्टेडी ही कहेंगे, क्योंकि मार्केट जो है वो लिटरली मिडिल ईस्ट और ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के सिग्नल्स का वॉच आउट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं और इसी का असर है जो कि हम देख रहे हैं। एक सुस्त ट्रेंड या स्टेडी ट्रेंड रैदर कहना चाहिए। विदेशी बाजार से लेकर घरेलू बाजार में इसी तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं सोने चांदी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रिफ्लेक्ट होता हुआ। सोने के मुकाबले चांदी में ज्यादा परफॉर्मेंस टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिली है। लेकिन एनर्जी पैक की अगर बात करें, एक मजबूत ट्रेंड उबाल कच्चे तेल की चाल में देखने को मिला है और ट्रंप के बयान जब आते हुए दिखे कि चाइना ने अग्री किया है टू बाय यूएस क्रूड फॉलोइंग ट्रंप और शी जिनपिंग की जो बैठक थी, टॉक्स थे, उसके ठीक बाद जो टेकअवेज आए उसका असर है जो कि एनर्जी पैक पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। एज वी स्पीक $107 प्रति बैरल के लेवल ब्रेंट क्रूड पे नजर आ रहे हैं। आधे से 1% तक की तेजी नेचुरल गैस में देखने को मिल रही है और घरेलू बाजार में भी 1.25% की बढ़त पर नेचुरल गैस है और कच्चे तेल की चाल में भी हम देख रहे हैं मोमेंटम के साथ कामकाज घरेलू बाजार में भी इस वक्त देखने को मिला है। बेस मेटल कल से ही मिक्स क्यूज दिखा रहे हैं और आज के सत्र में भी कुछ ऐसे ही सेंटिमेंट्स यहां पर फिलहाल नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। कमोडिटी बाजार पर अपनी रणनीति लेकर हमारे साथ अनुज गुप्ता, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट, जुड़ गए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। प्रेशियस मेटल की चाल पर सबसे पहले आपके टेक में समझना चाहूंगी। इस वक्त ग्लोबल फ्रंट पर कई सारे न्यूज एंड फ्लोज हैं जो कि लगातार प्रेशियस मेटल्स एनर्जी पैक पर रिफ्लेक्ट होते नजर आ रहे हैं। अ स्टेडी ट्रेंड, क्या यही ट्रेंड आज दिन भर जारी रहेगा सोने चांदी में? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, बिल्कुल हमने इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आती हुई देखी है। गोल्ड का भाव अब $4600 के आसपास है और सिल्वर भी करीबन $81 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों के अंदर ही एक गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। प्रॉफिट बुकिंग हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के डेटा आए हैं, लग रहा है कि मॉनेटरी टाइटनिंग हो सकती है। उसकी वजह से हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देख रहे हैं। प्लस इंडिया में जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो डिमांड है वो कमजोर होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर हम गोल्ड के भावों में आता हुआ देख रहे हैं। हमें लगता है कि सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक यहाँ पर हो सकता है और इंट्राडे के लिए यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो पर्टिकुलर सिल्वर में हमें लगता है कि 2,85,000 के आसपास बिकवाली करें, 2,88,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 2,80,000 तक देखने को मिल सकते हैं। और गोल्ड में हमें लगता है इंटरनेशनल मार्केट में 4580 $4550 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो चलिए ये राय फिलहाल मिलती हुई। और हाल ही में हमने देखा है कि चाहे प्रेशियस मेटल हो, एनर्जी पैक हो, कीमतों में वैश्विक घटनाएं जो हैं उसके कारण काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। खासकर अमेरिका चीन वार्ता, ईरान तनाव और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े जोखिम जो कि बाजार पर लगातार प्रभाव डाल रहे हैं। इन तमाम को ध्यान में रखते हुए एनर्जी पैक में अनुज किस तरह के सेंटिमेंट्स आप देख रहे हैं? क्योंकि यहां पर आज के सत्र में हम देख रहे हैं वापस एक उबाल देखने को मिला है। $100 के पार तो खैर कच्चा तेल ट्रेड कर ही रहा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही बढ़त पर कामकाज है। 1-1.5% की तेजी ब्रेंट क्रूड पर $160 के लेवल है। वहीं नेचुरल गैस में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.25% की मजबूती। देखिए, हालांकि यूएस और चाइना के बीच जो बातचीत चल रही है वो पॉजिटिव हो सकती है, मगर अभी भी ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर डील है ईरान को लेके, अभी उस पर भी स्ट्रिक्ट बने हुए हैं। तो उसकी वजह से कंसर्टिनिटी का माहौल क्रिएट हो गया है। हमें लगता है कि अभी एनर्जी सेगमेंट जो है फिलहाल एक अपसाइड मोमेंटम में है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और ईरान यूएस के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि दोनों ही सेगमेंट में क्रूड नेचुरल गैस में खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर क्रूड में करीबन 9,700 के आसपास खरीदारी करें, 9,500 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 10,000 तक देखा जा सकता है। और लग रहा है कि ब्रेंट वापस $115-120 तक के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली नेचुरल गैस में हमने एक अच्छी बढ़त बनते हुए देखी है। वहां पर इन्वेंट्री में काफी फॉल होता हुआ दिखाई दिया है, उसकी वजह से भी प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। तो नेचुरल गैस में करीबन 278 में खरीदारी करें, 272 का स्टॉप लॉस लगाए, 288 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज, ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात के टेकअवेज लगातार खबर और चर्चा का विषय बने हुए हैं और एक चीज जहां पर दोनों ही पक्ष में सहमति बनी थी वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर। अब यूएस चाइना रिलेशंस में अगर यहां से फर्दर सुधार के संकेत मिलते हैं तो क्रूड डिमांड आउटलुक कितनी ज्यादा मजबूत हो सकती है आपके हिसाब से?
देखिए, क्रूड की डिमांड अगर आप देखेंगे तो हालाँकि जो क्रूड की डिमांड है, ग्लोबल क्रूड डिमांड वो डाउन की गई है। मगर कहीं न कहीं जो मार्केट अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पूरा डिपेंड है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होता है, हालाँकि यूएस और चाइना दोनों ही एग्री कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन करने के लिए। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो जाता है, तो फिर हम एक अच्छी गिरावट क्रूड में आती हुई देखेंगे। मगर इम्पोर्टेंट यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब ओपन होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और यूएस और चाइना पूरी कोशिश कर रहे हैं, इवन इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन होता हुआ दिखाई दे। मगर कहीं न कहीं ईरान और यूएस के बीच जो डील हो रही है या जो बातचीत नहीं हो पा रही है, उससे कहीं न कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पर बंद होता हुआ दिखाई दे, जिससे क्रूड की सप्लाईज़ जो हैं, वो पूरी बंद होती हुई दिखाई दी है। ठीक है अनुज, अब बेस मेटल की चाल का रुख करते हैं और कमोडिटी मार्केट में बेस मेटल के हीट मैप को अगर आप देखेंगे एक डायरेक्शन में था जरूर, एटलीस्ट एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक जो है अट्रैक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन पिछले 2 सेशन से हम देख रहे हैं मिक्स क्यूज वहां पर देखने को मिले हैं। क्या इंडस्ट्रियल रिकवरी मजबूत नहीं है? करेक्शन में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और क्या डिमांड को लेकर अनसर्टेनिटी यहां पर फिर से बड़ी है? देखिए, बिल्कुल डिमांड को लेके अनसर्टेनिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई है। हालाँकि हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी रैली सभी बेस मेटल में आती हुई देखी थी। तो आज जैसा कि वीक का लास्ट डे भी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो वीक में ट्रेंड में कोई वीकनेस नहीं है, बट हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि प्राइस ओवरबॉट चले गए थे, उसकी वजह से करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि इंट्राडे में ज़िंक, अगर हम एल्युमिनियम या कॉपर की बात करें, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कॉपर में मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 1370 पे बिकवाली करें, 1388 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1358 तक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू प्रेशियस मेटल्स अनुज, लार्जली अगर आप देखें गोल्ड और सिल्वर में डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे जितना ज्यादा सिल्वर जब आउट परफॉर्मेंस फेज था तब गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रही थी, उतनी ही ज्यादा वॉलेटाइल और डाउन ट्रेंड इस वक्त चांदी के दाम नजर आ रहे हैं, चाहे फिर वो विदेशी बाजार हो या घरेलू बाजार। सो क्या ये हेल्दी करेक्शन है या आपको लगता है कि मोमेंटम शिफ्ट है? बिकॉज एक समय था जब कैटेगोरिकली सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करेगा, ये एक ट्रेंड और ये एक थीसिस थी जो वर्कआउट कर रही थी। क्या यहां से रिवर्स थीसिस वर्कआउट कर रही है चांदी के लिए अब? देखिए, इसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोलूंगा, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है क्योंकि जो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई थी उसके बाद हमने एक अच्छा गैप अप ओपनिंग होते हुए देखा था और फिजिकल मार्केट में प्राइस सेटल नहीं हो पाए थे। तो अभी अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर और फिजिकल में बहुत डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर जो मार्केट है और जो फिजिकल मार्केट है वो यहाँ पर सेटल होती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हुई है वो उसका सेटलमेंट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। इट विल टेक टाइम, हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में ये पूरी तरह सेटल हो जाएगा। देन वी विल सी अ शार्प अपसाइड मोमेंटम। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो गिरावट आ रही है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ी बहुत मार्केट में गिरावट आ सकती है, फिर वहां से खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। अनुज, तेजी या बिकवाली अगर कोई एक ट्रेंड बना रहे तब तो ठीक है, लेकिन गोल्ड सिल्वर में इस वक्त हम स्विंग्स देख रहे हैं। इसी हफ्ते में जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की खबर आई थी तो एक साथ गोल्ड और सिल्वर में हमने अपर सर्किट, इनफैक्ट गोल्ड में पर्टिकुलरली अपर सर्किट नजर आई थी और सिल्वर भी उसके साथ साथ चला जरूर था। और अब यहां से इस तरह के डाउन ट्रेंड्स, ऐसे में निवेशकों को स्ट्रैटेजी क्या अपनानी चाहिए? गोल्ड सिल्वर को एब्सोल्युटली वॉच लिस्ट में रखना है, डाउनसाइड स्ट्रैटेजी, या फिर इस करेक्शन में कोई बाइंग मोमेंटम, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? देखिए, गोल्ड सिल्वर में मुझे लगता है कि बाइंग मोमेंटम ही आपको देखना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि गिरावट यहाँ पर आएगी बट वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमने देखा था लास्ट टाइम भी ऑलमोस्ट $4100 तक के लेवल आए थे, $60 चांदी में आते हुए दिखाई दे रहे, वहां से शार्प रैली आपको देखने को मिली थी। तो ये जरूर है कि गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती हुई दिखाई देगी, मगर वो गिरावट ज्यादा लंबी सस्टेन नहीं करेगी, वहां से रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर प्राइसेस डिप लेते हैं तो वहां पर बाइंग एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बना के चलना चाहिए। ओके अनुज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर आपके टेक्स और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड अ ग्रेट वीकेंड टू यू। चलिए, यहां पर कमोडिटी एट 10 को हम यही समेटने जा रहे हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे मार्केट एट 10, मार्केट के महारथी इनफैक्ट हमारा स्पेशल सेगमेंट लेकर आएंगे और उस स्पेशल सेगमेंट में फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट देवीना मेहरा जी हमारे साथ होंगी। आप बने रहें।